अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं कि मुब्तदी और बिगनर हजरात के लिए हमने इंग्लिश रीडिंग यानी इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश पढ़ना सिखाने का सिलसिला शुरू किया था, जिसकी अब तक 3 वीडियोज़ आ चुकी है और ये चौथी वीडियो है जिसमें हम वॉवेल के आगे के तलफ़ुज़ पढ़ेंगे। यानी इससे पहले सबक में हमने जो वॉवेल है उसके मुख्तलिफ़ तलफ़ुज़ पढ़े थे, उसमें से ए ई आई का हमने पढ़ा था। आज के सबक में हम उसके आगे यानी ओ यू और वाई का पढ़ेंगे कि उसके क्या मुख्तलिफ़ तलफ़ुज़ है, क्या उसके क़ायदे हैं, जो अंदाज़े की रोशनी में हमने आपको बताए थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप हजरात से ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ये सिलसिला पसंद आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हाँ लिखें या तायद करें, ताकि आगे मुझे मज़ीद वीडियोज़ बनाने में आसानी हो और सहूलत हो और मुझे ये लगे कि वाकई आपको फ़ायदा हो भी रहा है। वरना अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो आगे वीडियोज़ बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती है, ये सिलसिला पसंद आया है, तो कमेंट बॉक्स में यस या कुछ भी हाँ या किसी तरह तायदी अल्फाज लिख कर ज़रूर कमेंट करें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अगला सबक शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने आगे के मुख्तलिफ तलफ़ुज़ वॉवेल के लिख दिए। इससे पहले हमने ए ई आई का पढ़ा था और आज के सबक में हम ओ यू और वाई का पढ़ेंगे। तो देखिए, ओ के मुख्तलिफ तलफ़ुज़ हमने यहाँ लिख दिए हैं। ओ का पहला तलफ़ुज़ होता है ओ का तलफ़ुज़ खुद ओ होता है। कायदा क्या है? कायदा यह है कि जब आखिर में ओ हो या फिर ओ के बाद डब्ल्यू हो या फिर ओ के बाद एल डी हो। ये W वाला कायदा जो है ना, ये ज़्यादातर इस्तेमाल में नहीं आता है, बहुत कम ही आता है, लेकिन ऐसा होता है आमतौर पे कि O के बाद अगर W हो तो वहाँ पर भी O को O पढ़ते हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो आखिर में या तो O हो या फिर O के बाद O के बाद W हो या फिर O के बाद LD हो। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि O को O पढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए OLD ओल्ड, यहाँ देखिए O के बाद LD है, यानी ये कायदा फिट आ रहा ओल्ड, तो यहाँ पर ओ पढ़ेंगे। इस तरह देखिए यहाँ पर ओ के बाद ओल्ड, बोल्ड इसको पढ़ेंगे बोल्ड। इस तरह और भी बहुत होता है, टोल्ड, होल्ड, गोल्ड, तो बहुत सारा होता है कि ओ के बाद एल डी होता है। इसी तरह यहाँ हेलो हेलो हेलो, यहाँ देखिए ओ है आखिर में। इस तरह किलो आखिर में ओ है तो इसको ओ पढ़ रहे हैं। इसी तरह बो, ये देखिए बी और डब्ल्यू बो, तो ओ के बाद डब्ल्यू है, यहाँ देखिए ओ के बाद डब्ल्यू है तो इसको ओ पढ़ेंगे। इस तरह स्नो स्नो, तो देखिए ओ के बाद यह डब्ल्यू है, स्नो बो, बहुत सारे अल्फाज होते हैं, बो, स्नो, येलो, तो ओ के बाद डब्ल्यू हो। तो जब ओ के बाद डब्ल्यू हो या आखिर में ओ हो या फिर ओ के बाद एल डी हो तो वहाँ पर ओ को ओ पढ़ते हैं। अगला है ओ को आ पढ़ते हैं। आ कब पढ़ते हैं? तो आम तौर पर यानी अक्सर मकामात ऐसे हैं जहाँ पर ओ को आ पढ़ते हैं। बहुत से मकामात मिल जाएंगे आपको, बहुत से अल्फाज मिल जाएंगे इसमें ओ को आ पढ़ते हैं। कुछ मिसालें यहाँ पर है, जैसे सन, देखिए सन को यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? आ, SON सन, सॉन होना चाहिए लेकिन आ पढ़ रहे हैं, सन सन। डन, DONE डन, आ पढ़ रहे हैं। सम SOME सम, आ पढ़ रहे हैं। इसी तरह अनियन, अनियन, इसको ऑनियन नहीं पढ़ना, अनियन। इसी तरह अपिनियन पढ़ना, ओपिनियन नहीं। तो देखिए यहाँ पर हर जगह आ पढ़ा जा रहा है। तो बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिसमें ओ को आ पढ़ते हैं। अगला है ओ को आ खींच करके, थोड़ा खींच करके आ, यानी बिल्कुल आ भी नहीं, बिल्कुल आ भी नहीं और बिल्कुल ओ भी नहीं, बीच बीच में जो होता है आ और ओ के बीच में ओ, जैसे ऑप्ट। इसी तरह ऑन, इसी तरह स्टॉप, थोड़ा खींच रहे हैं। शॉप, तो यहाँ देखिए ओ पढ़ रहे हैं, लॉट, LOT लॉट, तो इसको लोट भी नहीं पढ़ना है, लॉट। अगला है ओ का तलफ़ुज़ आव होता है। ये देखिए आव, ये कब होता है? जब ओ के बाद यू हो या कभी डब्ल्यू हो। यानी ओ के बाद जब यू हो तो पढ़ते हैं आमतौर पे, ये अक्सर है, लेकिन जब ओ के बाद डब्ल्यू हो तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि उसको आव पढ़ते हैं। जैसे मिसाल देखिए डाउट, DOUBT, बी यहाँ पर साइलेंट है, बी को नहीं पढ़ा जाता है, तो असल हमें देखना है OU। देखिए ओ के बाद यू है तो यहाँ पर ओ को क्या पढ़ेंगे? आव। तो अब डी के बाद आव है तो क्या हो जाएगा? डाव, और बी तो नहीं पढ़ा जाता है तो क्या हो गया? डाउट। इसी तरह शाउट,
देखिए ओ के बाद यू है, ओ के बाद यू है, शाउट, शाउट। इस तरह यहाँ देखिए ओ के बाद यू है, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अबाउट, बाउट, अबाउट। अब यहाँ देखिए ओ के बाद डब्ल्यू है, यहाँ था ओ के बाद कभी कभी डब्ल्यू हो तब भी उसको आव पढ़ते हैं, आव। ओ के बाद डब्ल्यू हो तो उसको कभी कभी आव पढ़ते हैं, जैसे हाउ, काव। यहाँ देखिए ओ के बाद डब्ल्यू है तो हाउ, काव। तो ये सब कुछ मिसालें हैं। अगला है ओ का तलफ़ुज़ ओए होता है, क्या, ओए, ओए। जैसे जब कायदा यह है कि जब ओ के बाद वाई या आई हो, ओ के बाद वाई या आई हो तो वहाँ पर ओ को ओए पढ़ते हैं, ओए। जैसे इंजॉय, ये देखिए इंजॉय, ओए। तो यहाँ देखिए ओ के बाद क्या है, ये ओ है, उसके बाद वाई है, ये वाई है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे इंजॉय। इस तरह ये है बी के बाद देखिए ओ है, ओ के बाद वाई है, तो यहाँ भी ओ के बाद वाई है, तो क्या पढ़ेंगे, बॉय, बॉय, ओय। जॉइन, यहाँ देखिए ओ के बाद आई है तो यहाँ भी इसको जॉइन, ओय, ओय पढ़ेंगे। यहाँ देखिए ओ के बाद यहाँ भी आई है तो यहाँ भी कॉइन। और यहाँ देखिए हीरोइन, ऑइन, ऑइन, हीरोइन, ओ के बाद आई है तो यहाँ पर ओए पढ़ें। तो ये तो था एक ओ का तलफ़ुज़। आगे में कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं जो डबल ओ से लिखे जाते हैं, जिसमें डबल ओ का इस्तेमाल होता है। ये तो एक ओ था, अब यहाँ देखिए डबल ओ का तलफ़ुज़ आ गया। डबल ओ के भी कई तलफ़ुज़ हैं, कई अल्फाज में डबल ओ आता है। जैसे डबल ओ का एक तलफ़ुज़ है ऊ, यानी खींच के पढ़ते हैं, ऊ, ऊ। ये अक्सर जगह ऐसा होता है कि जब डबल ओ कहीं भी लफ्ज़ में आए तो उसको ऊ पढ़ते हैं, ऊ खींच कर, अक्सर जगह ऐसा होता है। जैसे मिसाल देखिए सी डबल ओ एल, कूल, बी डबल ओ एस टी, बूस्ट, बूस्ट, बी डबल ओ एम, बूम, बूम, एस एच डबल ओ टी, शूट, शूट। इसी तरह एल डबल ओ टी, लूट, लूट। तो अक्सर जगह डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं, ऊ का तलफ़ुज़। अगला है, ये तो एक कायदा था, एक दूसरा कायदा भी है डबल ऊ पढ़ने का कि डबल ओ को ऊ ही पढ़ते हैं। एक तो ये मैंने बता दिया, ये अक्सर जगह एक कायदा है। दूसरा ये है कि ऊ ही पढ़ते हैं, कहाँ पे पढ़ते हैं, जब आखिर में हो, यानी आखिर में अगर डबल ओ हो, जब आखिर में डबल ओ आए तो वहाँ पर हम लाजिमन ऊ पढ़ते हैं। आखिर में कहीं भी डबल ओ हो वहाँ पर हमको ऊ पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे मिसाल देखिए टू, टी के बाद देखिए आखिर में डबल ओ है, टू, इसको ऊ पढ़ेंगे। शैम्पू, शैम्पू, शैम्पू बालों में लगाते हैं, शैम्पू, देखिए आखिर में डबल ओ है। बम्बू, बम्बू। इस तरह टैटू, टैटू, तो देखिए आखिर में डबल ओ है, तो जहाँ भी आखिर में डबल ओ हो वहाँ पर ऊ पढ़ना है। अगली मिसाल, अगला है डबल ओ। डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं, ऊ जल्दी से पढ़ते हैं, ऊ, ऊ, ऊ। यहाँ तो खींच कर पढ़ने का था ऊ, और यहाँ ऊ, ऊ जल्दी पढ़ना है। जैसे ये कहाँ पर पढ़ते हैं, ये अक्सर वहाँ पर पढ़ते हैं जब डबल ओ के बाद के हो या फिर डी हो। डबल ओ जहाँ भी आए और उसके बाद के हो या फिर डी हो तो समझिए यहाँ पर अक्सर ऐसे मकाम आते हैं जहाँ पर डबल ओ के बाद अगर के या डी आए तो वहाँ पर डबल ओ को खींच के नहीं पढ़ा जाता, जल्दी पढ़ा जाता, ऊ, ऊ। जैसे मिसालों से समझते हैं, ये देखिए डबल ओ यहाँ है, उसके बाद क्या है, के है, डबल ओ के बाद के है, तो अब यहाँ पर डबल ओ को ऊ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बुक, बुक नहीं होगा, बुक। इस तरह यहाँ देखिए डबल ओ है और यहाँ पर आखिर में के है, तो अब क्या पढ़ेंगे इसको, उक, उक पढ़ेंगे, उक। तो एल है उससे पहले तो हो जाएगा लुक। इस तरह यहाँ पर डबल ओ है फिर के है तो क्या हो जाएगा, उक, और सी शुरू में है तो पढ़ेंगे कुक, कुक। इस तरह डबल ओ है, डी है आखिर में, तो डबल ओ के बाद डी है तो समझ जाइए इसको जल्दी पढ़ना है, गुड, तो अब पढ़ेंगे उड, गुड। इस तरह हुड, हुड, हुड नहीं पढ़ना, हुड खींच के नहीं पढ़ना, डबल ओ डी है इसलिए जल्दी पढ़ेंगे हुड। इस तरह वुड, डबल ओ डी, वुड। जहाँ भी डबल ओ के डबल ओ डी हो समझ जाइए वहाँ पर जल्दी पढ़ना, अक्सर ऐसा होता है। इस तरह डबल ओ अगर हो तो उसका अगला तलफ़ुज़ है, डबल ओ हो तो उसको ओ पढ़ते हैं, डबल ओ हो फिर भी उसको ओ पढ़ते हैं, ओ, डबल ओ होने के बावजूद उसको ओ पढ़ते हैं। ऐसे चंद ही अल्फाज हैं, यानी चंद ही अल्फाज में ऐसा होता है कि डबल ओ को ओ पढ़ते हैं। जैसे डोर, डी डबल ओ आर, डबल ओ है लेकिन इसको डूर नहीं पढ़ते हैं, ना ही डूर पढ़ते हैं, डोर,
और डोर। इसी तरह फ्लोर फ्लोर फ्लोर, तो देखिए डबल ओ है फिर भी ओ पढ़ रहे हैं फ्लोर। इस तरह मोर डबल ओ है फिर भी ओ पढ़ रहे हैं। इस तरह यहाँ भी फोर डबल ओ है फिर भी ओ पढ़ रहे हैं ओ। तो इसको पुअर भी पढ़ते हैं पुअर, लेकिन आमतौर पर पोर, ब्रिटिश इंग्लिश में यूके में पोर पढ़ते हैं। तो ये इसके कुछ तलफ़ुज़ हैं। अगला और आखिरी है कि ओ का डबल ओ का तलफ़ुज़ कभी कभी आ होता है आ, जैसे देखिए आ। ये सिर्फ दो अल्फाज ऐसे हैं जिसमें डबल ओ का तलफ़ुज़ आ होता है। ये देखिए ब्लड खून जो होता है उसके लिए डबल ओ का इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसको आ पढ़ते हैं आ। अड ब्लड फ्लड सैलाब जो आता है उसके लिए फ्लड। तो डबल ओ इसमें भी, लेकिन यहाँ पर इसको आ पढ़ रहे हैं आ। फ्लड ब्लड फ्लड। तो ये कुछ अल्फाज है ओ के सबसे ज़्यादा तलफ़ुज़ हैं और कायदे हैं। तो ये मैंने सबके वजाहत के साथ, मिसालों के साथ और कवायद के साथ बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं यू की तरफ। ओ के बाद आता है यू। तो यू के भी कई सारे तलफ़ुज़ हैं, पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन कवायद नहीं बताए गए हैं। तो देखो यू का पहला तलफ़ुज़ है ऊ। यू को ऊ पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ते हैं। जैसे पुल, इसका कोई कायदा ख़ास नहीं है, कायदा होता तो बता दिया जाता। कोई ख़ास रूल या तजर्बा नहीं है, बस यू को ऊ पढ़ते हैं, क्यों ये वजह मालूम नहीं। तो यू, ये देखिए मिसाल PULL पुल। तो यहाँ पर पुल ऊ पढ़ा गया। इस तरह बुल ऊ पढ़ा गया। पुट। इस तरह फुल, तो यू को ऊ पढ़ा गया ऊ फुल। अगला तलफ़ुज़ है यू का आ पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? कायदा ये है कि जब यू के बाद सिर्फ एक या दो कॉन्सोनेंट लेटर हो। जब यू के बाद एक या फिर दो, यू के बाद एक या दो कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो उस वक्त यू का तलफ़ुज़ आ होता है। कॉन्सोनेंट लेटर क्या है? अभी जो हम पढ़ रहे हैं ए आ ई आई ओ यू, ये सब वॉवेल लेटर है। 5 ये हमेशा वॉवेल होते हैं। इनके अलावा जितने भी होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट लेटर कहलाते हैं। ए ई आई ओ यू, और वाई भी जो है निस वॉवेल कहलाता है, आधा इसको शुमार करते हैं। तो इनके अलावा जितने भी होंगे सब कॉन्सोनेंट लेटर होंगे। तो जब भी यू के बाद एक या दो कॉन्सोनेंट लेटर हो, उस वक्त यू को आ पढ़ते हैं। जैसे मिसालों से समझिए। मिसाल जैसे देखिए शट, तो देखिए यहाँ पर यू है, यू के बाद देखिए टी, ये कॉन्सोनेंट लेटर है, एक ही है लेकिन कॉन्सोनेंट लेटर है। तो जब यू के बाद कोई एक कॉन्सोनेंट लेटर हो तो भी यू को आ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसको शट पढ़ेंगे आ अट, तो शट हो जाएगा। इसी तरह रन, देखिए यू के बाद एक कॉन्सोनेंट लेटर है तो इसको आ पढ़ेंगे रन। इसी तरह कट, यू के बाद टी है, टी कॉन्सोनेंट लेटर है एक, तो इसको आ पढ़ेंगे। इस तरह बल्ब, देखिए यू के बाद दो कॉन्सोनेंट लेटर है, एक एल है एक बी है, तो यहाँ भी यू को आ पढ़ेंगे आ। बल्ब। अंडर आ पढ़ रहे हैं, क्यों? इसलिए कि यू के बाद यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट लेटर है, यू के बाद एन है और डी है। अंडर, तो यू के बाद दो कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए या फिर एक होना चाहिए कम से कम। इस तरह यहाँ देखिए अटर, तो यहाँ भी देखिए यू के बाद डबल टी है, यानी दो कॉन्सोनेंट लेटर है, तो यू को आ पढ़ रहे हैं। अगला है यू का तलफ़ुज़ होता है यू को यू पढ़ते हैं यू। जैसे यूज़, तो USE यूज़, इसका क्या कायदा है? कोई ख़ास कायदा नहीं है, बस यू को यू पढ़ते हैं, ये इसका एक तलफ़ुज़ है। इस तरह ट्यूब, तो देखिए इस तरह यूनिफॉर्म, इस तरह यूनिवर्सिटी, इस तरह सैल्यूट, तो देखिए इन सब मिसालों में यू को यू पढ़ रहे हैं। अगला तलफ़ुज़ है कि यू को यो पढ़ते हैं। यहाँ तो था कि यू को यू पढ़ते हैं, लेकिन यू को यो पढ़ते हैं, मजहूल पढ़ते हैं यो। जैसे ये कब पढ़ते हैं? कि जब आखिर में URE हो, जब आखिर में किसी भी लफ्ज़ के आखिर में URE हो, वहाँ पर यू को ओ पढ़ते हैं यो। जैसे CURE, देखिए URE है तो इसे क्या पढ़ेंगे? योर, तो हो जाएगा क्योर नहीं पढ़ना, क्योर मजहूल। इसी तरह यहाँ पे देखिए URE है तो हो जाएगा सिक्योर। इस तरह श्योर, URE है तो यहाँ भी पढ़ेंगे योर। देखिए
इसको पढ़ेंगे श्योर, इसको शा पढ़ते हैं, सा नहीं पढ़ते हैं, शीन जो है 3 नुक्ते वाले शीन, बड़े शीन, वो पढ़ते हैं। ऐसे ही लिखा होता है लेकिन शा पढ़ते हैं, इसे याद रखें। तो श्योर, प्योर, इसी तरह अल्योर। अगला है यू का तलफ़ुज़ है ऊ, यू को ऊ पढ़ते हैं, यानी डबल ओ की तरह ऊ खींच करके। जैसे ये कब पढ़ते हैं? जब किसी लफ्ज़ में डबल यू हो, जब किसी लफ्ज़ में डबल यू हो या फिर आखिर में यू ई हो। 2 सूरत हो सकती हैं, जब किसी लफ्ज़ के आखिर में, लफ्ज़ में 2 यू हो, आखिर में होना ज़रूरी है डबल यू हो बस, या फिर आखिर में यू ई हो, तो उसको यू को ऊ पढ़ेंगे, ऊ। जैसे वैक्यूम, ये देखिए डबल यू है, वैक्यूम। इसी तरह रेजिड्यूम, वैक्यूम, इसको पढ़ेंगे रेजिड्यूम, ड्यूम पढ़ेंगे यूम, ऊ। इस तरह कंटिन्यूम, डबल यू है। इस तरह ब्लू, ऊ। इस तरह ट्रू। तो ये सब कुछ अल्फाज हैं। ये जो डबल यू आया है, ये सिर्फ इंग्लिश में 3 ही ऐसे अल्फाज हैं जिसमें डबल यू का इस्तेमाल होता है, वैक्यूम, रेजिड्यूम और कंटिन्यूम। तो सिर्फ 3 ही अल्फाज है जिसमें ऊ का अल्फाज इस्तेमाल होता है, डबल यू का, बाकी जगह नहीं होता है। तो ये सब कुछ मिसालें हैं। आगे बढ़ते हैं वाई के। तो वाई का तलफ़ुज़ हमने बताया था कि एक वाई का तलफ़ुज़ या होता है। तो या जब वाई का तलफ़ुज़ हो या, तो उससे हम वॉवेल में शुमार नहीं करते हैं, उससे वॉवेल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो वॉवेल में नहीं आता है। या का तलफ़ुज़ ये कॉन्सोनेंट में आ जाता है। जब या का तलफ़ुज़, वाई का तलफ़ुज़ या हो तो वो कॉन्सोनेंट में आ जाता है, वाई वो वॉवेल में शुमार नहीं होता। तो हम इसे नहीं लेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। जो वॉवेल में शुमार होता है, जो तलफ़ुज़ और जिससे तलफ़ुज़ बदलता है, उसको लेंगे। तो वो है वाई का तलफ़ुज़ होता है आई। तो आई जो होता है वो वॉवेल में शुमार होता है, आई। ये कब होता है? जब वाई 2 या 3 हरूफ वाले अल्फाज के आखिर में आए। जब वाई 2 या 3 हरूफ वाले, 2 या 3 लेटर वाले अल्फाज यानी वर्ड के आखिर में आए, तो वहाँ पर इसका तलफ़ुज़ आय होता है, आय। जैसे देखिए फ्लाई आखिर में आया है तो 2-3 लेटर वाला है, यहाँ है 2 या 3 हरूफ वाले अल्फाज के आखिर में, तो 3 हरूफ वाले है ये। फ्लाई, क्राई, इस तरह बाय, ये 2 लेटर वाला है। वाई आखिर में आया है। शाय 3 लेटर वाला आखिर में आया। ट्राई, माय। तो देखिए माई और बाय ये 2 लेटर वाला है, बाकी सब 3 लेटर वाला है। तो 2 या 3 लेटर वाले वर्ड के आखिर में अगर वाई आए तो वहाँ पर आय पढ़ते हैं, आय वाई को। अगला है वाई को ई पढ़ते हैं, ई। आई का जो तलफ़ुज़ होता है ना, ई, वैसे ही वाई को भी पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं ये? जब वाई 3 से ज़ायद हरूफ वाले अल्फाज के आखिर या बीच में आए। यहाँ तो 2 या 3 था, लेकिन यहाँ है कि जब वाई 3 से ज़ायद, इससे आगे हो, 3 से ज़ायद हरूफ वाले अल्फाज के आखिर में या बीच में, कहीं भी हो सकता है, आखिर में या बीच में आए, तो वहाँ पर उसका तलफ़ुज़ ई होगा। जैसे मिसाल समझते हैं, देखिए हरी आखिर में वाई आया है और ये वर्ड कितने लेटर वाला है? 3 से ज़ायद, 1 2 3 4 5 लेटर है, तो 3 से ज़ायद है और आखिर में आया है, तो यहाँ पर ई पढ़ेंगे, हरी। बेबी, देखिए 3 से ज़ायद वाला लेटर है, वर्ड है, 3 से ज़ायद लेटर वाला वर्ड और आखिर में वाई आया है, तो क्या पढ़ेंगे? ई, बेबी। इस तरह रेडी। अब यहाँ देखिए एक दूसरा कायदा ये था कि आखिर में आए या बीच में आए, तो देखिए यहाँ देखिए वाई यहाँ बीच में आया है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? ई पढ़ेंगे, तो हो जाएगा बाइसिकल। इसी तरह यहाँ देखिए बीच में आया है वाई, तो यहाँ भी इसको ई पढ़ेंगे, तो इसके बाद ई आया है तो क्या हो जाएगा? सी और लेबस, तो क्या हो गया? सिलेबस। तो सिलेबस पढ़ेंगे, सिलेबस। तो ये इसके कवायद के एतबार से ये मिसालें हैं। अगला है वाई का तलफ़ुज़ आखिरी है ए। वाई का तलफ़ुज़ ए भी होता है। ये कब होता है? जब आखिर में ए वाई हो। जब आखिर में किसी भी लफ्ज़ के आखिर में अगर ए वाई हो, वहाँ पर वाई का तलफ़ुज़ ए होगा, ए की मुनासिबत से उसको ए पढ़ देते हैं। जैसे ये देखिए से, यहाँ देखिए आखिर में ए और वाई है तो से। इसी तरह PAY है तो ए वाई आखिर में है पे। इस तरह वे, ट्रे, ए वाई आखिर में है। प्ले,
इस तरह डे। तो बहुत सारे अल्फाज होते हैं, से, पे, वे, ट्रे, प्ले, डे। तो आखिर में अगर ए वाई हो तो उसका वाई का तलफ़ुज़ ए होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वॉवेल के तलफ़ुज़ आपको मिसालों और कवायद के साथ समझ में आ गए होंगे कि कहां पर क्या पढ़ना है। आगे हम उन अल्फाज के तलफ़ुज़ आपको बताएंगे जो उन लेटर के जिनके एक से ज़ायद तलफ़ुज़ होते हैं, यानी ये तो वॉवेल थे। वॉवेल के अलावा कॉन्सोनेंट में भी कुछ ऐसे लेटर हैं जिनके एक से ज़ायद तलफ़ुज़ होते हैं, जैसे सी है, एस है, इसी तरह जी है। तो उन सब के हम आगे आपको बताएंगे और क़वाइद उनके बताएंगे, रूल बताएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और आपने मशक़ भी किया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अब तक की वीडियोस पसंद आती रही है तो आप ज़रूर कमेंट में यस लिखें या जी लिखें या कुछ भी तायदी कलिमात लिखें, ताकि मैं और मज़ीद वीडियोज़ बना सकूँ और आपके लिए आपको फ़ायदा पहुँचा सकूँ। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।